डियर पेरेंट्स, नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि 2025-26 सेशन यानी प्रवेश पत्र जो प्रवेश होने वाले हैं कक्षा 6 कक्षा 1 से लेकर के कक्षा बाल वाटिका जो आपकी होती हैं केंद्रीय विद्यालय में, जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी बाल वाटिका बोलते हैं 1 2 3 के लिए, और कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक क्या प्रोसीजर रहेगी, किस तरीके से आपके बच्चों के एडमिशन होंगे, क्या यहाँ पे आपका टाइम शेड्यूल रहेगा, क्या रजिस्ट्रेशन रहेगा, एज और उसका जो क्वालिफिकेशन एरिया रहेगा, क्या रहेगा। आप वीडियो में बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारी रहेगी। वीडियो थोड़ा सा लेंथी जरूर रहेगा, लेकिन मेरा आपको आपसे रिक्वेस्ट है अंत तक बने रहिएगा तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो 2025-26 में यदि आप वेट कर रहे हैं, अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में पढ़ाना, सॉरी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाह रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन दिलाना चाह रहे हैं, तो क्या उसके रूल्स नॉर्म्स रहेंगे, क्या एज रिस्ट्रिक्शन रहेगा। तो चलिए हम डियर पेरेंट्स, आज के वीडियो में ये टॉपिक कवर करने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगा आपका केंद्रीय विद्यालय में, एज क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको चाहिए पड़ेंगे, एलिजिबिलिटी में एज क्राइटेरिया और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन क्या उसका रिजर्वेशन रहेगा, ये सब सारी चीज़ें हम बताएंगे वन बाई वन फुल डिटेल में, तो बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक के लिए। कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की जो सारी प्रोसेस होती हैं वो देखिए क्या होती हैं। सबसे मेन जो बिंदु है, आप बिंदुओं को समझ लीजिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इसके बाद हम टॉपिक वाइज टॉपिक्स के डिस्कशन आपको करके बताते हैं। देखिए, केंद्रीय विद्यालय 2025-26 में जो आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है वो सारी प्रोसेस आपकी क्या रहेगी, ऑनलाइन रहेगी। जो केंद्रीय विद्यालय की ऑनलाइन वेबसाइट रहेगी kbs-sangatan.nic.in पर, या kbs-online-admission.kbs.gov.in, ये दो वेबसाइट इसकी लीगल वेबसाइट है, आप नोट कर लीजिए। जैसे इसकी जो डेट आती है आप इस पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करते हैं। सेकंड स्टेप में आपको पूरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फिल में आपको स्टूडेंट का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और सारी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली बड़ी सावधानी से फिल करनी है। देन सेकंड स्टेप में आप उसके क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जो भी जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ, एड्रेस प्रूफ वगैरह है, ये आप करेंगे। और उसको फॉर्म फिल करने के बाद आप एक बार रीचेक करिएगा, डबल रीचेक करना है आपको, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, बड़ी सावधानी से, क्योंकि दोबारा आपको चांस नहीं मिलता है। और इसके बाद आपको ऑनलाइन ही फॉर्म सबमिट करना है। सबमिट होने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बनेगी, और इसके बाद आपकी जो लिस्ट जारी होती है केंद्रीय विद्यालय की, 3 लिस्ट जारी होती हैं, वो हम आपको आगे वीडियो में डिस्कशन करते हैं। सेम यही प्रोसेस आपकी रहेगी बाल वाटिका स्टूडेंट्स के लिए, जो आपके नर्सरी, प्री नर्सरी और एलकेजी में जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए क्या एज रहेगी। हम शॉर्ट पहले आपको बता दें, यहाँ पे जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया रहेगा, सभी के लिए रिजर्वेशन क्राइटेरिया रहता है। आरटीई कोटा के तहत आपकी 10 सीट रहती है, यानी 25% ऑफ रिजर्वेशन रहेगा। जो एससी स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए 6 सीट रिजर्व हैं 15% कोटा के तहत। ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 11 सीट्स रहेंगी 10% कोटा के तहत, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 3 सीट्स रहेंगी 3% कोटा के तहत। फीस की बात नॉर्मली हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। फीस क्या होने वाली है, तो शायद भारत का एक ऐसा सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल है जो सबसे बेस्ट है फीस के मामले में। यहाँ पे सीबीएसई पैटर्न की आपकी एजुकेशन होती है, भारत के टॉप लेवल की एजुकेशन होती है। भारत के ऑल इंडिया में ये स्कूल्स होते हैं, हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर जिले में यहाँ स्कूल स्थापित किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। यहाँ पे नॉमिनल फीस, यानी जो आपकी विद्यालय विकास निधि के रूप में होती है, वो फीस कलेक्ट थोड़ी सी होती है 5 रुपये, और कंप्यूटर चार्ज थोड़ी बहुत होते हैं। और ये नया नोटिफिकेशन जैसा आपका आएगा 2025-26 का, थोड़ा बहुत ही जो भी इसमें अपडेशन होगा आपको बता दिया जाएगा। तो नॉर्मली आप ये मान के चलें, अब ये हम आपको पिछली फीस ये बता रहे हैं, इसके अलावा अन्य कोई फीस आपकी नहीं लगती है। देखिए, हम आपको बता दें, मेन डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के पहले पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखने हैं, ताकि जैसे ही 2025-26 के फॉर्म आउट होते हैं आपको उस समय पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी पड़े। तो हेयर क्विक चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देखिए क्या क्या है आपके यहाँ पे। सबसे पहला तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का, आपका रेसिडेंस प्रूफ होना चाहिए कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, उसके निवास का पता होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए यदि आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हैं, सर्विस सर्टिफिकेट, पेरेंट्स आपके केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, या जो भी उसके रूल्स एंड नॉर्म्स में जो आपका एक कोटा होता है केंद्रीय विद्यालय में, उसके तहत आपको वहाँ पे सीट अलॉटमेंट होता है, तो उसके तहत यदि आप कोई कोटा लेना चाह रहे हैं तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज की फोटो सबमिट करनी पड़ेगी, और साथ भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब पहले से एग्जाम्स के पहले फॉर्म फिल करने के पहले ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे। और जब ये डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे तो हम आपको क्लियर बता दें, यहाँ पे जो आपका फॉर्म, हम आपको बता दें, जो केंद्रीय विद्यालय होता है यहाँ पे एडमिशन बहुत ही फेयर होता है, किसी तरीके कोई इसमें मिस्टेक्स नहीं होती हैं, कोई इसमें गड़बड़ियाँ नहीं होती हैं। बहुत ही पहले से क्लियरिटी के साथ उनका जो शेड्यूल है वो फिक्स कर दिया जाता है, ये पहले से क्लियर है कि जो प्रायोरिटी किस प्रकार से रहेगी यहाँ पे सिलेक्शन पे। तो सबसे पहले जो आपको कोटा मिलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयों को मिलता है, देन उसके बाद डिफेंस का, और ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय होते हैं पहले से एडमिशन वाले होते हैं, उनको भी कोटा रहता है। फिर उसके बाद सेकंड आपका लॉटरी सिस्टम से भी यहाँ एडमिशन होता है। लॉटरी सिस्टम उनके लिए है
जो आरटी राइट टू एजुकेशन के तहत यहाँ पे रिजर्व किया गया है कुछ कोटा, वो लॉटरी के तहत यहाँ पे निकाला जाता है और वो लॉटरी सिस्टम बहुत ही फेयर होता है। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके ये 3 प्रोसेस होने के बाद आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और जो 3 लिस्ट होती हैं। चलिए हम अब डिस्कस करते हैं वन बाई वन। जो केंद्रीय विद्यालय का क्राइटेरिया है, यहाँ कहा गया है कि द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय वेरियस क्लासेस इज गिवन बिलो। ये लिस्ट नीचे दी गई है, मैं आपको समझाता हूँ। आपका जो 1 अप्रैल, यदि हमें देखिए कॉलम 3 कॉलम में डिवाइड की है टेबल, क्लास, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज। तो जो मिनिमम एज है क्लास फर्स्ट के लिए बच्चे की उम्र 6 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 8 साल होनी चाहिए। क्लास सेकंड के लिए 6 साल से 8 साल के बीच में होनी चाहिए। कक्षा 3 के लिए 7 साल से लेकर के 9 साल होनी चाहिए। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ से 4 से लेकर के कक्षा 10 तक के लिए, कक्षा 10 तक के लिए यहाँ क्राइटेरिया दिया गया है। आपके यहाँ पे 12th के जो आपका 3rd क्लास के लिए 7 से 9 बता दिए मैंने। यहाँ पे 4th क्लास के लिए 10 ईयर होनी चाहिए, 8 to 10 ईयर। 5th क्लास के 9 to 11 ईयर। 6th क्लास के लिए 10 to 12 ईयर होनी चाहिए। 11th क्लास के लिए 7th क्लास के लिए 11 to 13 ईयर होनी चाहिए। एंड 8th क्लास के 12 to 14 ईयर और 9th क्लास के लिए 13 to 15 ईयर और एक्स क्लास के लिए 10वीं क्लास के लिए 14 से 16 साल उम्र होनी चाहिए। डियर पेरेंट्स, अब हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं आपके नोटिफिकेशन की। एडमिशन नोटिफिकेशन कब से कब तक होता है, क्या इसका शेड्यूल रहता है केंद्रीय विद्यालय, कब से फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, कब इसकी मेरिट लिस्ट जारी होती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बाल वाटिका की। बाल वाटिका 1 2 3 यानी कि आपका जो नर्सरी LKG UKG होता है, इसे यहाँ बाल वाटिका 1 2 3 कहा जाता है। यहाँ पे सारी प्रोसेस पूरी आपकी ऑफलाइन होगी। ऑफलाइन प्रोसेस के तहत ही आपका यहाँ पे एडमिशन बच्चे को दिया जाएगा। तो क्या है ये प्रोसेस, चलिए हम आपको डिस्कस करते हैं। ये टेबल हमारा लास्ट ईयर का जो टाइम शेड्यूल है उसी के अकॉर्डिंग ही 2025-26 का भी शेड्यूल जारी होगा बिल्कुल, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के रूल्स और नॉर्म्स फिक्स रहते हैं, एडमिशन टाइम टेबल फिक्स रहता है। तो आप इससे एक अनुमान लगा सकते हैं बिल्कुल आपको 100% कब से कब तक फॉर्म देखने को मिलेंगे। तो ज्ञापन जो जारी होगा आपका वो 4th वीक ऑफ मार्च, यानी कि मार्च का जो लास्ट महीना होता है वहाँ पे आपका नोटिफिकेशन इसका जारी हो जाएगा। लास्ट मार्च तक ये नोटिफिकेशन 31/3/2024 से लास्ट कर दिया गया। तो संभवतः ये 31/3/2025 को यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हम 24 की यहाँ पे आपको एग्जामिन करना है। ये 2025 की बात कर रहे हैं हम। तो 2025 का जो शेड्यूल रहेगा, आप 2024 की जगह सभी में आपको 2025 शेड्यूल करके चलना है। तो जो प्रवेश का नोटिफिकेशन जारी होगा वो 31/3/2025 को जारी होगा। इसके लिए ऑफलाइन प्रक्रिया होगी सारी, जो मैंने पहले बताया है कि 1 2 3 सभी बाल वाट का 1 2 3 का जो प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन यहाँ नहीं होता है, यहाँ केवल पूरी प्रोसेस ऑनलाइन ऑफलाइन होगी। इसके लिए आपको 1/4/2024 के आगे से प्रक्रिया चालू हो जाएगी नोटिफिकेशन के बाद से ही। सेकंड हम बात करते हैं, देखिए इसमें ऑफलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि जो रहेगी वो 15/4/2025, यहाँ 24 की यहाँ 25 मान के चले तो लगभग 15 दिन इसका ऑफलाइन प्रोसेस का समय दिया जाता है। तो आप विधिवत अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार कर लें अपने बच्चे को एडमिशन यदि यहाँ पे कराना चाहते हैं। देन उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं आप डॉक्यूमेंट्स अपने सेलेक्ट करके रखिएगा। इसकी जो फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट, इसकी 3 लिस्ट मैंने जैसे बताया था जारी होती है। तो ये फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट है, यहाँ पे सेकंड प्रोविजनल लिस्ट है और ये 3rd प्रोविजनल लिस्ट है। तो केंद्रीय विद्यालय की 3 लिस्ट जारी होगी। पहली लिस्ट आपकी 19/4/2024 को जारी हो जाएगी, यानी कि जो आपको फॉर्म सबमिट के बाद 15 दिन बाद जो आपका डेट है उससे 4 दिन बाद ही ये जारी हो जाएगा। देन उसके बाद सेकंड प्रोविजनल लिस्ट उसके 10 दिन बाद जारी हो जाएगी और फिर अगेन उसकी जो लास्ट लिस्ट जारी होती है फिर से 10 दिन के समय के बाद वो जारी हो जाएगी, यानी कि 8/5/2025 को 3rd प्रोविजनल लिस्ट जारी हो जाएगी। डियर पेरेंट्स, अब हम बात करेंगे क्लास 1st to 12 फर्स्ट टू 12th की बात करेंगे। मैक्सिमम आप मान के चलिए हम फर्स्ट क्लास के लिए माने, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का जो एडमिशन होता है वो फर्स्ट क्लास से ही उसमें आपको एडमिशन में होने के चांस ये मिलते हैं। अदरवाइज सीट कभी खाली होती तभी 1 2 प्लेस पे आपका एडमिशन होता है। देन उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में केवल 9th क्लास के लिए यहाँ पे एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। 9th क्लास में एग्जाम के बाद आपको 10th क्लास के लिए एडमिशन मिलता है और 11th क्लास पे भी आपको एडमिशन दिया जाता है। अदरवाइज ऐसी कोई विशेष प्रोसेस नहीं है जिसके तहत बल्क में एडमिशन होते हैं। तो जो कक्षा फर्स्ट का एडमिशन होता है वो काफ़ी अच्छी प्रोसेस होती है। इसमें आपको यदि एडमिशन मिल गया तो आपके चांसेस हैं यहाँ पे मिल जाते हैं, चांसेस बन जाते हैं। अदरवाइज आपको एडमिशन मिलना मुश्किल होता है। तो टाइम शेड्यूल क्या रहता है कक्षा 1 से लेकर के देखिए तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। सेम यहाँ पे भी है। ये एडमिशन जो आपका नोटिफिकेशन है 2024 का है, आप इसको 25 समझ के चलें क्योंकि टाइम यही रहेगा, शेड्यूल यही रहेगा। 31/3/2025 से चालू हो जाएगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और कक्षा 1 के लिए जो पंजीकरण ऑनलाइन, यहाँ पे सारी प्रोसेस क्या होगी, ऑनलाइन प्रोसेस होगी। तो आपको मैंने जैसे पहले बताया वो डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करके रखने हैं। यहाँ पे आपको 1/4/2024 से 25 से जो 25 रहेगा यहाँ से चालू हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन की अंतिम तिथि रहेगी 15 दिन का समय रहेगा, सेम वही प्रोसेस रहेगी, 15-15 दिन का समय रहेगा आपको। तो इसके बाद आपका फर्स्ट जो प्रोविजनल लिस्ट होगी वो 19/4/2025 को जारी होगी। सेकंड प्रोविजनल लिस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, सेकंड प्रोविजनल लिस्ट आपकी 29/4/2025 को जारी होगी और थर्ड प्रोविजनल लिस्ट आपकी 2025 यानी कि 8/5/2025 को जारी हो जाएगी। इसके बावजूद भी यदि कोई वैकेंट पोस्ट रह जाती है तो आरटीई के तहत या अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को फिल करने के लिए वो डेट एक्सटेंड केंद्रीय विद्यालय करता है, तो वो एडमिशन होने के चांसेस वहाँ पे रहते हैं। अब हम बात करते हैं जो उसके आगे के अलावा कक्षा 2 तथा अन्य कक्षाओं का पंजीकरण जो रहेगा वो कैसे रहेगा। कक्षा 2 तथा अन्य कक्षाओं का पंजीकरण इन ऑफलाइन मोड, यहाँ पे ये बाकी रिमेनिंग क्लासेस के लिए आपका ऑफलाइन मोड पे एडमिशन होगा। डेट्स आपकी वही रहेंगी यानी कि 1/4/2024 से आपका प्रक्रिया 24 की जगह 25 एग्जामिन करके चले इसको 1/4/2025 से यहाँ पे एडमिशन चालू हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्लास फर्स्ट के लिए है बल्क में प्रोसेस होती है तो वो ऑनलाइन प्रोसेस रहेगी, बाकी क्लासेस के लिए ऑफलाइन प्रोसेस रहेगी। आपको यहाँ पे कक्षा ये देखिए अगला स्टेप लिखा हुआ है कक्षा 2 से आगे की कक्षाओं के लिए सूची जारी करना। उसकी सूची जारी हो जाएगी 15/4/2024 को, जो भी आपकी रिमेनिंग वैकेंट पोस्ट रह जाती हैं। कक्षा अगला स्टेप 9 में इस पार्ट पे आप देखिए कक्षा एक्सआई को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि 29/6/2024 रहेगी। कक्षा एक्सआई यानी 11th को इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि 10th क्लास का आपका जो रिजल्ट हो जाता है वो डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद ही वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो बच्चे चूज करते हैं 11th क्लास के लिए उस हिसाब से फिर इनकी डिटेल्स और एडमिशन दिया जाता है। होपफुली आप सभी को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, आपको एक जानकारी मिली होगी। अब आप इससे मेरी रिक्वेस्ट है यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और लोगों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन उनको प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ हम नवोदय सैनिक स्कूल, एकलव्य स्कूल, ज्ञानोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं से रिलेटेड की तैयारी कराते हैं और इनके लिए अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उससे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।